ओके, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, तो ऑब्वियसली आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स एक बार सुन लेता हूँ, लेकिन गाइस अटेंडेंस या कोई और इश्यू के लिए प्लीज सपोर्ट पे कांटेक्ट करना, ठीक है? यहाँ पे क्लास के डिस्कशंस को रखना। अबू सुफियान, आपने हैंड रेस किया है, आपकी माइक अलाउड है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो। चांदनी कुमारी थ्री गुड सेवन सेवन आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मौसम कुमारी, सर आपके भी क्वेश्चन माइक ये ऑन इससे रिलेटेड से था, जैसे ये BMU है, ये मतलब पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, हम वाइनफी कॉलेज से हैं, तो 2 क्लास कर चुके हैं हम। इससे पहले भी कि यही सवाल पूछे, अभी भी यही सवाल पूछ रहे हैं सर, कि जब हम वहाँ intern.com पे जाते हैं, वहाँ 2 बजे का टाइम रहता है, और यहाँ लिंक जो आया है हमको कल, उस पे 5 बजे का टाइम, तो हमको क्लास कौन कौन टाइम में करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था कि जो भी क्लास की डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, आपको वही क्लासेस ऑन करना है। एक टाइम एक ही परफेक्ट है ना, वो 5 बजे जो दिया है वो हमेशा के लिए रह गया 5 बजे। हाँ, जो भी टाइमिंग आपको दी गई है वो हमेशा के लिए आपकी टाइमिंग है। ओके सर, ठीक है, बस यही था लास्ट, और उसके बाद कोई क्वेश्चन वोश्चन तो नहीं। ठीक है, अपने थैंक माइक को म्यूट करेंगे। अ, अदिति, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। गाइस, मैं जिनका जिनका माइक अलाउ कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। रीचा रानी, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, माइक आपके अलाउड हैं, आप पूछ सकते हो। हाँ हेलो सर। जी बोलिए। सर कल जो पढ़ाई हुआ था तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, तो उसमें कुछ देखे ही नहीं। आपको दोबारा मैंने फिर स्क्रीन शेयर करके वही चीज रिपीट में पढ़ाई थी। शायद एग्जाम के कारण हम नहीं देख पाए। आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियोस में सारा चीज उसी तरीके से है जैसे मैंने क्लासरूम में पढ़ाया। ओके सर। अ, आराधना कुमारी, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। आपका भी माइक ऑन है, आप भी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ईश्वर कुमार, आपके भी माइक ऑन है। गाइस देखो, मैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, मैं सबके माइक को अलाउ कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप अपने माइक को अनम्यूट करो, पूछ सकते हो। मौसम मौसम, आपका भी माइक ऑन है। खुशी कुमारी। गाइस, अगर आपने हैंड रेस किया है, आपके पास क्वेश्चन है, तो प्लीज क्वेश्चन पूछो। टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा, ये 1 घंटे की क्लास है। हेलो सर। जी बोलिए। सर रिकॉर्डेड क्लास कब तक आएगा? रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी आपका अवेलेबल है यूट्यूब पे, साथ में आपका इस चैट के कन्वर्सेशन के एंड में आपका रहता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप फिर चैट सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ठीक सर, है, धन्यवाद। हेलो सर। डिजिटल मार्केटिंग का ये दूसरा क्लास बोलिए। चल रहा है सर। हेलो जी बोलिए। सर, असाइनमेंट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि उससे को पेपर पे बना के सबमिट करना या फिर सिर्फ फोन पे अगर ही। असाइनमेंट अगर आप गूगल डॉक के ऊपर बनाएंगे तो आपको आसानी होगी सबमिट करने में। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हैं। अगर आपका सब चीज असाइनमेंट वगैरह भी डिजिटल हो, आप स्क्रीन शॉट्स लेते हैं, राइट, सब चीज डिजिटल करते हैं, तो गूगल डॉक में बनाइए, ज़्यादा आसानी रहेगी। गूगल ड्रॉप पे, ठीक है सर। ओके गाइस, अभी हैंड रेज किया। आयुषी मिश्रा, आपका भी माइक ऑन है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। और सपना कुमारी, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने हैंड रेज किया था, माइक आपकी अलाउड है। खुशी सिंह, आपका भी माइक अलाउड है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। सर ये गुड दूसरा इवनिंग क्लास चल सर। रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, बोले क्या जो कल जो आप बोले क्लास में इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा या तो फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसा जी हम नहीं यूज करते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक, और मेरे घर में भी परमिशन नहीं है इस बात के लिए कि हम पब्लिक आईडी करके या फिर प्राइवेट ही आईडी करके
इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाएंगे। तो इस बात के लिए तो हमें फोर्स नहीं किया जाएगा कि जो हम लोगों को चलाना ही है, क्योंकि अदरवाइज हम लोग लड़की है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना इंस्टा पे खोल लेंगे आईडी। आयुषी, मुझे हमको एक तो बस सिंपल सीखना सी है बात ना। बताओ। हम बस ऐसे ही इंटरेस्टेड नहीं है, हम बस सीख रहे हैं इसीलिए, क्योंकि सेमेस्टर में ये सीखना जरूरी है, इसीलिए हम सीख रहे हैं, नहीं तो हमको कोई याद नहीं है। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ गए तो आपके लिए ठीक है, नहीं समझ पाए तो टोटली अप टू यू, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपको नहीं करना है कोर्स तो आप नहीं कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। बट एक चीज समझना कि अगर हम लोग मैथ की क्लास करने के लिए जाएं और हमारे पास पेपर और पेन ही नहीं हो तो क्या हम मैथ की क्लास कर पाएंगे? सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उसको यूज करना नहीं सीखोगे तो क्या आप उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कर पाओगे? दैट इज द क्वेश्चन जो कि आपको खुद से पूछना चाहिए, ठीक है। एंड रही फैमिली की बात या फिर आपकी बात, तो मैंने कल भी बताया था कि हर चीज की चॉइस खुद की होती है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको बेनिफिट देते हैं, अब आपको ये देखना है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। आई थिंक किसी की भी फैमिली इस चीज के लिए मना नहीं करेगी, जब आप कुछ लर्निंग के लिए करोगे आप उसका गलत यूज करोगे, इसीलिए फैमिली आपको यूज करने के लिए नहीं बोलती। तो इट इज वेरी सिंपल, ये आपकी चॉइस है। एंड एक और चीज कि आपकी पर्सनल चॉइस से इस क्लासरूम को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको करना है आप कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू। नहीं सर, इंटर्नशिप करना आपके पड़ेगा ही करियर ना। में, ऐसा नहीं है कि आपके करना करियर ही में करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, करना ही पड़ेगा, ये बोला गया है। वही चीज बोल रहा हूँ, इसीलिए करना ही पड़ेगा। जब बोला गया है, जब सब चीज आपको पता है, फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज की? आप उसके जगह पे वीडियो एडिटिंग भी चूज कर सकते थे, आप ग्राफिक्स डिजाइन चूज कर सकते थे, देयर वेयर मेनी कोर्सेज। जब आपके साथ में ये समस्या है तो आप डिजिटल मार्केटिंग अगर चूज करोगे, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना। सो एनीवे गाइस, एक और चीज है पूरे क्लास के लिए, दिस इज लास्ट टाइम आई एम स्पीकिंग टू एवरीवन, ठीक है। हाँ हेलो सर, हम खुशी बोल रहे सर। जी खुशी बोलिए। सर ये जो अभी आयुषी जो बोली कि हम इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं चलाते हैं कोर्स करने से, तो वो दूसरा कोर्स चूज कर सकती है ना। आप सपोर्ट पे बात करके अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, आप सपोर्ट पे बात कीजिए, जिनको भी ऐसा कुछ इशू है वो सपोर्ट पे बात कीजिए, आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट आपको बताएगा कि आप कोर्स चेंज कर सकते हैं या नहीं। बट एनीवे गाइस, अब हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो टोटली अप टू यू है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एक मिनट बस। गुड इवनिंग, खुशी सिंह बोल रही हूँ सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि असाइनमेंट जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बना सकते हैं क्या? आई थिंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर तब आप बनाओगे जब आपको कोई चीज प्रेजेंट करने के लिए रहेगा। एज ऑफ नाउ जो भी चीज है वो आपका रिटन फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, तो ज्यादातर गूगल यस डॉक्स का सर। यूज कीजिए, ठीक है। ओके सर। और सर एग्जाम की वजह से ना मैं क्लास नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से आज से ना मेरा फर्स्ट क्लास है, तो कोई इशू भी होगा जो पीछे वाला मेरा छूट गया है उसके लिए? नहीं, फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन क्लास थे, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने असाइनमेंट लिए थे। आप इसके लिए सपोर्ट पे अच्छा। कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस कल की क्लास की प्रोवाइड करा देगा, सो कि आपके डाउट्स ओके। क्लियर हो जाए। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट गाइस, तो चलो आज की क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताई थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। एंड कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे अपना फॉलोअर्स ग्रो करते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बेनिफिट होगा दैट कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रोड मैप पे, किस तरीके से हम अपना कंटेंट प्लान करें जो कि हमें 0 से 500 फॉलोअर्स तक पहले हेल्प करे, फिर 500 से 2000 तक, 5000 तक हेल्प करे, एंड 5000 से 50,000 तक इसको स्केल किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें 3 पेजेस होते हैं, ठीक है।
आपको 90 डेज का टारगेट लेना होगा कि 90 डेज में मुझे एटलीस्ट 50,000 फॉलोअर्स अपने सोशल मीडिया के लिए चाहिए। और उसके लिए आपके जरूरी एक्शंस, मतलब जो नेसेसरी एक्शंस हैं, जैसे आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, आपका कैलेंडर रेडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे किस दिन क्या बातें कर रहे हो, राइट। और इस तरीके से आप कैरी ऑन करके पूरे 90 डेज जब आप फिगर आउट कर लेते हो आपको क्या करना है, तो उसमें सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे आपको एनालाइज करना रहता है किस तरीके कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, किस में ज़्यादा हुक रेट है, राइट। तो एक सोशल मीडिया को 0 से लेके 500 से लेके 50,000 तक कैसे ग्रो करें, उसका एक परफेक्ट रोड मैप प्लान पे आज हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, कल मैंने आपको ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी चीजें बताई थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग में मेजर कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, किसके ऊपर कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। ये सारी चीज़ कल हमने डिस्कशन की थी कि 85 करोड़ लोग हैं, 539 बिलियन का ऑलमोस्ट एड साइट है और उससे 5 लाख प्लस जॉब्स मिलते हैं। इसके साथ में हमने बात किया था कैरियर पे कि अगर आप पूरी कोर्स अच्छे से करते हैं और आपका अगर डेप्थ नॉलेज होता है तो ये आपका मिनिमम जो है, आप किसी कंपनी से अगर आप में एलिजिबिलिटी रहेगी तो ये मिनिमम पैकेजेस आपको कंपनी देती है, ठीक है। और इसी में अब हम लोग आगे जा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, राइट। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपने फॉलोअर्स को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी के पर्सनल फेसबुक को यूज नहीं कर रहे हैं, इंस्टा को नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो बिजनेस का एक फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पर एक पेज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ओके, अभी ये पेज खुला हुआ है, ये एक तरीके का बिजनेस का पेज है, ठीक है। एंड आप बिजनेस का पेज किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे सर्विसेज इनकी मेंशन है। डिजिटल मिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पटना सगना मोर, 8+ years of expertise in SEO, Google Ads, PPC, social media and lead generation, helping manufacturing and growing brands scale with result driven strategy। यहाँ पे कैटेगरी में सोशल मीडिया एजेंसी लिखा हुआ। तो अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि अगर किसी के पास में मेरा कोई कंटेंट, इस पेज का कंटेंट जाता है, वो इस पेज पे आते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या किया, ये इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस और सर्विसेज के बीच की दूरी को कम किया। कैसे, अब जो भी लोग इस तरीके के बिजनेस के पेजेस को देख रहे होंगे वो ऑलमोस्ट कोई ना कोई बिजनेस चला रहे होंगे पहले से, तब वो उनको इस तरीके की सर्विसेज के बारे में पता है। कहीं ना कहीं लोग थोड़ा अवेयर होंगे कि नहीं यार, मेरा वेबसाइट है तो मुझे एसईओ कराना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कराना है। तो एवरी बिजनेस ओनर जितने भी अभी के समय में आ रहे हैं उनको पता है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग कराना है, ठीक है। अब उनके पास चॉइस क्या रहती है, आइदर दे गो फॉर एजेंसी और दे कैन हायर देयर ओन टीम, ठीक है। अब हायरिंग अ टीम बहुत कॉस्टली पड़ेगा, गेटिंग एन एजेंसी बहुत आसान पड़ेगा। तो डिजिटल मिस्टिक जो है एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको इसके सारा डिटेल दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस दिख गया, रिव्यूज दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है, क्लोजिंग टाइम दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, सर्विसेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, भागलपुर, दिल्ली, पटना, बिहार, इंडिया, बैंगलोर, पूर्णिया, इन पूरे इंडिया में लगभग ऑलमोस्ट पैन इंडिया पे लिंक्स है। यहाँ पे आपका वेबसाइट का है, यहाँ पे आपका लिंक्डइन का है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक पेज के ऊपर, जो फेसबुक चलाने की बात मैंने की थी या खुशी या इससे रिलेटेड किसी और का भी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैं किसी के पर्सनल फेसबुक के चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस पेजेस की बात कर रहा हूँ जो आप चला सकते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन करना गाइस कि हम लोग जो भी चीज बोल रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी इनिशिएटिव या स्टेप नहीं है जो आपको ये बोल रहा है कि दैट आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करो, नहीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम बिजनेस के पर्पज से यूज करना हम आपको सिखा रहे हैं। सो अपने आप में क्लैरिटी लाओ तभी पेरेंट्स से बात कर पाओगे। ये पर्सनल किसी का फेसबुक नहीं है,
ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने बिजनेस को क्रिएट किया। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद देखोगे आपको यहाँ पे फोटोज मिलता है जिस तरीके के हैं, जैसे क्या कि अब ये देख लेते हैं। Doctor, strong doctor branding helps you get more patient, better online visibility, more appointments, strong local reputation. तो अब जो है क्या कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो ये पोस्ट देखेगा तो उसको क्या सबसे पहले दिखेगा? मोर पेशेंट ट्रस्ट, बेटर ऑनलाइन विजिबिलिटी, मोर अपॉइंटमेंट, स्ट्रॉन्ग लोकल रेपुटेशन। तो अब देखो इसमें प्रोस्पेक्टिव है। ये प्रोस्पेक्टिव क्या है? क्या कि ये पर्टिकुलर जो पोस्ट बना हुआ है वो सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट करने के लिए बना हुआ है कि डॉक्टर जो है वो अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक डॉक्टर हैं जो अपने क्लाइंट हैं, एक सेकेंड मैं उनका पेज ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि किसी भी डॉक्टर का किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये उनका प्रोफाइल फोटो है, ये उनकी कवर फोटो आ गई, ठीक है। इनका देखो सारा चीज है, यहाँ पे बिजनेस है, कहाँ पे करना है, वेबसाइट का लिंक है, मोबाइल नंबर विजिबल है, राइट। अब देखो इनके पास हर एक पोस्ट है जिस तरीके का उनकी सर्विसेज है। ये हर्निया का इलाज करते हैं, लिवर की समस्या, लिवर का इलाज करते हैं, ठीक है। आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है इनके पास में, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब ये अपने क्लिनिक के लिए सोशल मीडिया पे प्रोवाइड करते हैं, अब जो सोशल मीडिया पे मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया तो यहाँ पे जो पेशेंट होंगे उनका पर्सनल फेसबुक चल रहा होगा, राइट। आप लोग बहुत सारे लोग पर्सनल यूज कर रहे होंगे। तो जब मैं बिजनेस पेज से अपना अपडेट किया वो आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे पहुंचा, आप उसको देखते हो, ठीक है। एंड देन आप उस पेज पे विजिट करते हो और फिर आप डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो, राइट। ये एक प्रोसेस है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो सोशल मीडिया के ऊपर चलता है। तो हम लोग जिस पेज की, हम लोग जो फेसबुक चलाने की बात कर रहे हैं या इंस्टाग्राम चलाने की बात कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं? हमें बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज देखना होगा, ठीक। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम भी देखोगे, जैसे कि मैंने आपको वहां पे बिजनेस के बारे में दिखाया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी अगर सर्च करोगे, एक सेकंड, ये इनकी वेबसाइट है जो हम इन्हें बना के दी हुई है, ठीक है। अब देखो हमने इनको कितना अच्छा ऑप्शंस बना के दिया है। अगर कोई पेशेंट इनके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है डॉक्टर साहब से, बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेगा, अपना डेट सेलेक्ट करेगा, अपना टाइमिंग सेलेक्ट किया, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे दिया, अपना मोबाइल नंबर देगा एंड फिर अपना एज भरेगा, मानो अपनी अपनी सारी एज भर देंगे, ठीक है। एंड आपका जो सिम्टम है, जैसे क्या है कि आई एम हैविंग स्टोमक पेन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम, ये मैंने लिख दिया एट राइट साइड, जिस साइड में। और ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद में मैंने सिंपली इस पे क्या करूंगा, मैं इसको कंफर्म बुकिंग करूंगा। तो ये जैसे ही कंफर्म बुकिंग करूंगा ये मुझे अपने व्हाट्सएप पे लेके चले जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो डायरेक्टली ये इनके अपॉइंटमेंट बुकिंग पे चला जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये चीज सीखना है कि हर चीज, हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैंने वेबसाइट दिखाया, आपको मैंने सोशल मीडिया पेजेस दिखा दिए, ठीक है। फेसबुक मैंने दिखाया, इंस्टाग्राम अभी लगता है सर का ऑप्टिमाइज नहीं है, आई थिंक इसीलिए नहीं आ रहा है। बट एनीवे आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, ये भी एक हमने सिखाने के लिए बनाया था। तो एक तरीके का, इस तरीके का आपका इंस्टाग्राम भी रहता है। तो इसमें हमने पर्सनल यूज के लिए तो कोई भी चीज नहीं की। ये हमने क्यों की? क्योंकि हमें ये स्किल सीखनी है। अब क्या हुआ कि जो यूजर्स हैं हमारे, जो ऑडियंस है हमारा, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वो अनफॉर्चुनेटली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए
हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस पेजेस बनाने होते हैं और उस पेजेस के माध्यम से हम अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हैं। आई थिंक दिस इज टोटली अंडरस्टूड फॉर एवरीवन। अब आते हैं जो मेन प्रैक्टिकल चीजें हैं कि हम कंटेंट अपने लिए कैसे बनाएंगे। जो बहुत सारे जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने लिए कंटेंट कैसे बनाएंगे। तो कंटेंट बनाने के लिए आपका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी आपके लिए होगा चैट जीपीटी। लेकिन उस चीज को करने से पहले हम वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कि हम फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जितने भी लोग हैं यहाँ आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो अपने अपने घर में कोई ना कोई चीज आपके घर में जरूर हो रहा होगा बिजनेस टाइप से। ठीक है, किसी के घर में सिलाई हो सकती है, किसी के घर में ब्यूटी पार्लर हो सकता है, किसी के घर में कपड़े का दुकान हो सकता है, और कुछ ना भी हो तो हमारे घर में खेती बहुत कॉमन है, फार्मिंग, राइट, बहुत कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, एक फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम पेज जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड बनाइए। ठीक है, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पेज। ठीक है, तो उसको पहले टारगेट रखो कि कम से कम मेरे को 500 फॉलोवर्स हमको चाहिए। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये चीज नहीं करोगे कि अपने दोस्तों से अपने शुरुआत में फॉलो करा लिया, नहीं, नेचुरल रखोगे। उसके ऊपर आप क्या करोगे, डेली एक पोस्ट डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लोग अपना सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज पहला दिन है। फर्स्ट वीक में सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन चूज करो कि आपको किस चीज के लिए बनाना है। कृषि के लिए बनाना है, दुकान के लिए बनाना है, ब्यूटी पार्लर के लिए बनाना है, मोबाइल के लिए बनाना है, सैलून के लिए बनाना है, स्पा के लिए बनाना है, रेस्टोरेंट के लिए बनाना है। तो मल्टीपल नीश है, कोई एक चूज करो। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लो। कुछ लोग फेसबुक डिसाइड करो, कुछ लोग इंस्टाग्राम डिसाइड करो, या फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों आप चला सकते हो। ठीक है, उसके बायो को एडिट करो कि ये जो पेज है वो किस बारे में। जैसे मैंने आपको डिजिटल मिस्टिक का भी पेज दिखाया, वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में था, राइट। उसके बायो को लिखो, बायो को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, एंड कैनवा पे एक अकाउंट बना लो। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जहां से आप इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला वीक में ये चीज होना चाहिए। वीक 2 आते हैं। वीक 2 में अब हम चलते हैं, वहां पे सबसे पहले 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाओ। 3 कंटेंट पिलर फिक्स करो। ठीक है, और हुक प्लस वैल्यू प्लस सीटीए फॉर्मूला सीखो। फर्स्ट 5 वीडियो बैच शूट करो, ट्रेंडिंग ऑडियो लिस्ट बनाओ। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर अकाउंट तो बना दिए लेकिन हमें कंटेंट नहीं पता है, किस तरीके का कंटेंट हमें बनाना चाहिए। तो अभी का एग्जांपल मैं खेती को लेके दे रहा हूँ, फार्मिंग को लेके दे रहा हूँ। तो आप किसी भी चीज को, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अभी क्या है, फार्मिंग के ऊपर हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए आप कंटेंट कैसे बना सकते हो। अभी अभी बिहार में रिसेंटली जो समय चल रहा है वो किस चीज का था, मकई की कटाई का समय था, राइट। अब हमें कंटेंट बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये चीज क्लैरिटी करना होगा कि हमें कैसा कंटेंट बनाना है। हम क्या कंटेंट बना सकते हैं खेती में, हम खुद से फार्मिंग कर नहीं रहे हैं, हम दूसरे से करवाते हैं, या खुद से भी कर रहे हैं तो हम किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। सबसे पहला चीज होगा फसल के बारे में कि हम कौन सा फसल लगाने जा रहे हैं। फिर होगा लैंड के डिटेल के बारे में कि नहीं हम 2 बीघा में लगाने जा रहे हैं या 20 बीघा में लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एक एस्टिमेटेड खर्चा कितना आया। आप इस तरीके से धीरे धीरे कंटेंट को डेवलप करते हो। तो राइट नाउ आई एम ऑन चैट जीपीटी एंड आई विल गिव अ कमांड, design me a content, sorry, a content calendar for farming at my land. ठीक है, give me 30 days idea to create reels। ठीक है, हमने इतना किया, क्या कि बोला इनको कि भाई एक कंटेंट कैलेंडर डिजाइन करो जो क्या कि फार्मिंग से रिलेटेड हो, 30 डेज का एक कंटेंट प्लान हो। ठीक है, अब इसको मैंने दिया तो ये मुझे एक आइडिया देगा। देखिए चैट जीपीटी भी आपके लिए सब चीज नहीं कर सकता है। ठीक है,
आपको वहां पे खुद से काम करना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने आइडिया दिया, जरूरी नहीं है कि ये 30 के 30 आइडिया मैं रखूं ही रखूं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि 30 में से अगर मैं 10 भी कंटेंट उठा रहा हूँ तो किस तरीके का उठा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, वो खुली दिख रही हो, बिकॉज मैं सारी एक्टिविटी यही कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने दिया कि 30 दिन फार्मिंग रील्स का कंटेंट कैलेंडर हिंदी में बनाओ। शुरुआत की कहानी, मेरी खेती की शुरुआत। जैसे सपोज दैट कि रमेश एक बंदा है जो अपना फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, आज से शुरू हो रहा है मेरी खेती की नई यात्रा। आप एक पर्सन हो जो, आपके पास अगर कोई भी कंटेंट नहीं मिला तो आप इसके ऊपर कंटेंट अपना बना सकते हो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। अब क्या होगा इससे फायदा, एक तो आपको कंटेंट में प्रमोशन मिलेगा, आपको ब्रांड कोलाब्रेशन मिलेंगे, जितने खाद वाद की कंपनीज है वो आपको कांटेक्ट करेगी, भैया मेरा प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा आप प्रमोट कर दो। दूसरा है आपको फेसबुक यूट्यूब से कमाई मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि आप अगर इसी को कैरियर बना लेते हो तो आप खेती में भी बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, डे 2 पे क्या है, जमीन का पूरा टूर की भाई ये मेरा जमीन 6 बीघे का है, इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ये है। ठीक है, उसके बाद आप सॉइल की जांच पे बना सकते हो। ये बहुत लोगों के लिए कठिन है, तो कठिन काम हम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, जो चीज पॉसिबल नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। इसको एक बार देखेंगे कि मिट्टी की जांच पर किस तरीके का कंटेंट हम बना सकते हैं। तो अब ये डिफिकल्ट है, तो मैं इसको बोलता हूँ राइट अ रील स्क्रिप्ट फॉर दिस वन। तो इट विल टेक थोड़ा सा। अब देखो जैसे कि इन्होंने कंटेंट लिखा है कि ज्यादातर किसान बीज खरीद लेते हैं, खाद खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, मिट्टी की जांच। अगर मिट्टी में पोषक तत्व कम है तो चाहे कितना भी महंगा बीज डालो, फसल अच्छी नहीं होगी। मिट्टी की जांच से पता चलता है कि खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना है। इसमें यह भी पता चलता है कि कौन सी फसल आपके खेत के लिए सबसे बेहतर रहेगी। मैंने भी आज अपने खेत की मिट्टी का सैंपल लिया है ताकि खेती की शुरुआत सही तरीके से हो सके, क्योंकि अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे बीज से नहीं, अच्छी मिट्टी से होती है। मैं अपनी पूरी खेती की यात्रा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे खेती से जुड़े असली अनुभव के लिए अभी फॉलो करिए और बताइए क्या आपने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। अब देखना, एक चीज देखना सबको, ठीक है, कि जो भी कंटेंट मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, ये सुनने के बाद ना बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा खेती से जुड़े होंगे ना, उनके माइंड में आया होगा कि यार हम तो कभी मिट्टी की जांच नहीं कराते। ठीक है, ये यूनिक क्वेश्चंस जब आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचेगा। अब आप खेती के बारे में रील बना रहे हो तो आपका ऑडियंस कौन हुआ, जितने लोग खेती कर रहे हैं। अगर उनके माइंड में एक एक चीज गया तो वो आप तक पहुंच सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। आप देखोगे यार इतना डिमांड आ रहा है मेरे एरिया में, चलो एक ना सॉइल टेस्टिंग का मैं लैब ही डाल देता हूँ, बस बात खत्म। दिस इज हाउ यू कंप्लीट अ बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि यूज ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरेशन। क्योंकि आपको लग रहा है आगे आने वाले समय में, करंट नाउ तो चैट जीपीटी है, करंट नाउ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट देयर विल बी अ सिनारियो जहाँ पे आपको एआई ट्रेंड करेगा, बिकॉज दे कैन हैव अ गुड मेमोरी एज कंपेयर टू ह्यूमन। बट एक चीज है कि ह्यूमन और एआई एक दूसरे को कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन आर यूनिक, एआई इज मेड बाय ह्यूमन। ये चीजें कभी एक दूसरे को टैली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर द क्रिएशन। ठीक है, और एआई को हमने क्या किया, डेवलप किया हुआ है खुद से। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में, सारी चीजों के साथ में, 30 डेज का प्लान बना रहे हो, आपको कंटेंट मिल जा रहा है, बस आपको करना है कि आपको शूट करना है, एडिट करना है और पोस्ट करना है। आप अगर 90 डेज तक करोगे गाइस तो आपको 5,000 से 50,000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ब्रांड डील आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। अगर आपके 5,000 से 50,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आपको ब्रांड डील मिलने में अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज है रोज एक पोस्ट करना है, एक रील डेली का आपको पोस्ट करना है। आपको ये चीज ठान लेना है यार मेरे लाइफ में कुछ भी हो ना, मेरे को एक रील डेली डालना, डेली स्टोरी डालना है। स्टोरी में आप पोल डाल सकते हो, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, आपके वीडियोस पे अगर कुछ भी कमेंट्स आ रहे हैं आपको उसको जवाब देना है। ये बात आपको नेक्स्ट 90 डेज तक करना ही करना है।
5 सिमिलर क्रिएटर्स को एंगेज करो, ठीक है। मतलब 5 क्रिएटर सिमिलर को एंगेज करने का मतलब है कोई बंदा होगा जो फार्मिंग का, जो कृषि के ऊपर ही बहुत पहले से कंटेंट बना रहा होगा। आज आप सोच रहे हो लोगों ने पहले कर रखा हो, तो उनसे धीरे से कनेक्ट करने का कोशिश करो, उनको डीएम करो कि सर एक कोलैब करते हैं जिसमें ऐसा ऐसा चीज होगा। आप कुछ भी आप उनको पिच कर सकते हो। एंड 30 नीश हैशटैग रिसर्च करके रख लो। 30 में से डेली आपको हर एक रील पे 5-6 यूज करना है। यही 30 को आपको हमेशा घुमाते रहना है, लेकिन 5-6 कर, ठीक है। जब आपका वीक 4 आता है, एक महीने का जब लास्ट वाला वीक आ गया, तो वहां पे आप अपने परफॉर्मेंस पोस्ट को एनालाइज करो कि यार मैंने ना लगभग 21 दिन पोस्ट करा, 21 रील डाले, 21 रील में ये वाले रील को सबसे ज्यादा व्यू मिला। अब वो जो रील को आपको मिला वो आप अगले रील पे ट्राई करो कि भाई मेरा टाइमिंग क्या था, मैंने किस टाइम पे वो पोस्ट करी थी, उसमें ऐसा क्या कंटेंट था जो मार्केट में ज्यादा हिट किया। आपके पोस्टिंग टाइम को ऑप्टिमाइज करोगे। टॉप 3 पोस्ट के पैटर्न को समझना, जो मैं आपको बोल रहा था कि रील के अंदर देखो कि क्या ऐसा कंटेंट था जिसके कारण लोग आपको वॉच कर रहे थे, राइट। दूसरे मंथ के लिए पहले मंथ में आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि अगले मंथ में किस तरीके का आपको कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे छोड़ना है। देखो, रील बनाना, वीडियो बनाना सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हमें अच्छा लगता है। जब भी हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज देखना होगा कि हम कोई भी रील बना रहे हैं या कोई भी वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम वैसा क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे लोग हमें देखेंगे। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ आपके माइंड में अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि जो आपने 21 डेज में जो भी आपके ऑडियंस बने, आप उनके डेमोग्राफिक्स को चेक करो। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, जैसे कि एज में देखो कि 18 साल से 25 साल वाले ज्यादा लोग हैं, 31 साल से 44 साल वाले हैं। जेंडर कौन कौन सा आपका कंटेंट ज्यादा देख रहा है, मेल कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं, फीमेल कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं, राइट। तो आप अगली जो मंथ होगी आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगी कि ठीक है आपने ये सारी चीज करी, आपने इतने कंटेंट बनाए और आपको ये चीज करना है। आप जो 1 मिलियन फॉलोअर्स देख रहे हो, 2 मिलियन फॉलोअर्स देख रहे हो, वो ऐसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर डूइंग लेबर बिहाइंड ऑफ दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो आपका फेज 1 में लगभग 30 डे का प्रॉपर प्लानिंग ये हो गया। अगर आप सही से करोगे तो मिनिमम 500 फॉलोअर्स तो आपको ऑर्गेनिकली मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो 1000-2000 तक भी पहले मंथ में पहुंचा जा सकता है। अब आपका होता है फेज 2, जहां पे आपको ग्रो करना है, ठीक है। फेज 2 में आपका टारगेट अगर 500 था तो इस बार आपका टारगेट है अगले महीने में 10,000 पहुंचने का, 8,000 पहुंचने का, ठीक है। लेकिन वो कैसे होगा, जब आपका एक कोई रील वायरल होगा, ठीक है। या फिर आप लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब आप कर सकते हो ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ में। लेकिन वायरल रील का फॉर्मूला क्या है, कैसे आपका कंटेंट वायरल होता है उसको समझिए। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कृषि का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो कृषि में हम लोग ट्रेंडिंग यूज करेंगे, सारा बैकग्राउंड उसी का। लेकिन रील जो हमने म्यूजिक चूज किया वो क्या किया, ट्रेंडिंग म्यूजिक को चूज किया। कहाँ दिखेगा, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखता है। पीओवी, डे इन माई लाइफ, इस तरीके के कंटेंट आप ज्यादा बनाओ। पीओवी क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। डे इन माई लाइफ, सुबह के 9:30 बजे, सुबह के 12:30 बजे, सुबह के 3 बजे। कृषि में ये चीज और अच्छे से हो सकता है कि मॉर्निंग में आप उठे, एक वॉक करा, उसका बता दिया सुबह के 6 बजे। फिर आपने कुछ करी, अगर मतलब सपोज दैट कि मकई का तो समय चला गया, बट आप कभी पानी पटा रहे हो तो आप दिखा सकते हो 9 बजे। फिर वो 12 बजे। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉन्टेंट जो इंटरटेनिंग भी होगा, जो लोगों को समझ में भी आएगा, लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आप इससे पैसे भी अच्छे तरीके से कमा सकते हो। तो पहला हमारा क्या था, ट्रेंडिंग म्यूजिक मेरे रील में होना ही होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू, डे इन माय लाइफ फॉर्मेट्स के कंटेंट होने चाहिए। फर्स्ट 3 सेकंड में स्क्रॉल स्टॉपर हुक लगाना है। अब स्क्रॉल स्टॉपर हुक क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कृषि में हम अभी बात कर रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा 3 सेकेंड का स्क्रॉलर स्टॉप हुक प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये आपको कुछ सजेशन दे देगा, ठीक है। 90% किसान ये गलती करते हैं और फसल खराब होती है।
जो लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, आप समझिएगा कि मैं अगर आपके पास कोई रील आया जिसका टाइटल ये होगा, वो बोलेगा 90% किसान ये गलती करते हैं और फसल खराब हो जाती है। तो कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे। बीज डालने से पहले ये टेस्ट नहीं कराया तो पैसा डूब, लोग उतना भी मजेदार नहीं लेंगे। आपकी मिट्टी जहर बन चुकी है या सोना, 1 मिनट में पता चलेगा। जब यहाँ पे 1 मिनट वाला बात आएगा ना, लोग को थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि यार 1 मिनट में क्या पता चल जाएगा ऐसा, वहां पे लोग देख सकते हैं। खेती में नुकसान क्यों होता है, जवाब मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है। तो थोड़ा सा ये भी वैसा टाइटल है जो दिख सकता है। तो इसे ही हम लोग स्क्रॉलर स्टॉप कंटेंट कहते हैं कि फर्स्ट 3 सेकेंड में आप ऐसी चीजें रखो जिससे लोग देखने के लिए मजबूर हो जाए। अगर आपका ऑडियंस किसान है और आप किसान तक अपने इन सारे स्टॉपर हुक्स के साथ में अगर आप वहां तक पहुंच पा रहे हो, तो डेफिनेटली दे विल रीच आउट टू यू। और आप अगर लैब टेस्टिंग वगैरह की भी फैसिलिटी दे दो आगे चल के, तो फिर आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। कोलाब फीचर्स का यूज करो, कोलाब्रेशन होती है, ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हो। एंड शेयर प्लस सेव रेट ऑप्टिमाइज करो। अब देखो, एक चीज जो होता है ना, वो पूरे सोशल मीडिया के अंदर सबसे खतरनाक होता है कि जितना आपका कंटेंट शेयर होगा या सेव होगा, आपने कोई रील बनाई, लोग उसको लगातार शेयर कर रहे हैं, दैट इज टू गुड फॉर योर चैनल। अगर कोई लोग सेव कर रहा है, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम क्या हुआ, जैसे कि आप कंटेंट देखते हैं, आपको एक ही जैसे का कंटेंट आपको दिखाने लगता है। वो कौन काम करता है, एल्गोरिदम काम करता है। एल्गोरिदम तब आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली पिक करने लगेगा, और इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो होगा। तो वायरल हुक में ये 4 से 5 चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो रील है वो वायरल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब बात कर रहे थे हम लोग कोलैबोरेशन पे। कोलैबोरेशन कैसे होता है, ठीक है। सेम नीश के 3 क्रिएटर को डीएम करो। अब कृषि पे बना रहा हूँ तो 3 बड़े बड़े कोई क्रिएटर होंगे, उनको मैंने मैसेज किया, उनको बोलूंगा कि भैया फ्री कोलैब करते हैं या डीएट वीडियो बनाते हैं, आप जो भी बोलोगे हम कर देंगे। हमारा ऑडियंस हो सकता है कि वो अगर बहुत बड़ा होगा तो बोलेगा थोड़े पैसे का डिमांड करेगा, बट यू कैन डू दैट। अल्टीमेटली आपको उसके भी यूजर्स चाहिए। इंस्टाग्राम लाइव पे आप लोग दोनों एक साथ इंस्टाग्राम लाइव कर सकते हैं। और एक और चीज है, एक चीज कहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या माइंड में कहीं रख लीजिएगा, कि जब कभी भी आपका सोशल मीडिया चैनल डेड हो गया, डेड मतलब आप पोस्ट डाल रहे हो, कोई फॉलोवर ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो उस समय इंस्टाग्राम पे लाइव आना चालू कर दो। धीरे धीरे आपके एल्गोरिदम पिक हो जाएंगे, ठीक है। कोलैब स्क्रिप्ट पहले बना लो कि भाई कोलैब करने से पहले हमें सारी चीजों को रेडी करना पड़ता है। वीक 8 में जब आप दूसरे महीने के लास्ट वीक में पहुंचते हो, तब आपको यहाँ पे एक्सपेंड करना है। अब जो जो प्लेटफॉर्म पे आप नहीं हो, वहां आप कंटेंट डालना चालू करोगे। मानो फेसबुक से आपने चालू किया, अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो वहां डालोगे, यूट्यूब नहीं है तो आप वहां डालोगे, ठीक है। एक वीडियो 3 प्लेटफॉर्म्स रिपर्पस। अब देखो, 3 प्लेटफॉर्म पे रिपर्पस इसी कंटेंट को करना है। कैसे करना होता है, थ्री स्क्रिप्ट रिपर्पस। रिपर्पस में जैसे मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, स्क्रिप्ट 1 में मैंने सेम चीज की है कि 90% किसान ये गलती करते हैं और बाद में फसल खराब खोजते रहते हैं। हम बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, लेकिन मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं। ये भी मिट्टी की जांच को ही लेके फोकस है। ये मैंने डाल दिया फेसबुक। मैंने फिर डाला, कई किसान मिट्टी जांच के खेती शुरू करते हैं। एक ही स्क्रिप्ट है, लेकिन तीनों प्लेटफॉर्म पे हम बोल एक ही चीज रहे हैं, लेकिन मेरा रखने का तरीका अलग है। जैसे कि किसी भी रील में मैंने पिछले 5 सेकंड में जो बोला है, अगर सपोज दैट मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने फेसबुक पे बात करी, इंस्टाग्राम पे बात करी, यूट्यूब पे बात करी, ठीक है, और मुझे इसे तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात करना है, तो मैंने जो पहली बार बात करी थी ना, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों को बात करी। उसका एक रील हो गया जो मैंने फेसबुक डाल दी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम की बात करी, फेसबुक की बात करी, व्हाट्सएप की बात करी, ये मैंने डाल दिया यूट्यूब पे। फिर मैंने क्या किया, व्हाट्सएप की बात करी, फेसबुक की बात करी, इंस्टाग्राम की बात करी, ये मैंने यूट्यूब पे डाली।
मतलब कहना वही चीज है, लेकिन हर एक कंटेंट का फोकस अलग अलग हो गया। इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो आपके तीनों प्लेटफॉर्म अच्छे से ग्रो होंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी चालू कीजिए। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो व्हाट्सएप का एक चैनल बनाओ, एक कम्युनिटी बनाओ, उसको शुरू करो। ठीक है, लिंक ट्री बायो सेटअप करो, ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना चालू करो। अब ग्रोथ हैक में एक चीज लिखा हुआ है नीचे जो मैंने आपको बता रखा है, सेव रेट सबसे पावरफुल मैट्रिक्स है। जब कोई वीडियो सेव करता है, एल्गोरिदम उस वीडियो को 10 गुना ज्यादा लोगों को दिखाता है। हर वीडियो में कुछ ऐसा डालो जिससे लोग सेव करें, जैसे कि टिप्स, कोई चीज का आप टिप्स बता दो, रेसिपीज बता दो, कोई क्योट्स कर दो कि हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे कंटेंट जो है आपको हेल्प करते हैं आपके अकाउंट को ग्रो करने में। और यही सारी चीजें, यही सारी टेक्निक जो है, जो भी आप आज देखते हो, चाहे वो आपका आशीष चंचलानी हो गया, और जो भी है, ये सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनको ये चीज पहले पता चल गई, उन्होंने यूज किया एंड दे आर नाउ स्टार। तो आप भी यूज करना चालू करो। इट विल टेक टाइम गाइस, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड यू विल गेट द रिजल्ट। व्हाई वी आर डूइंग लेबर, हमें रिजल्ट चाहिए। तो हमें इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें ये चीज सोचना चाहिए वट एवर टाइम इट टेक्स वी विल कंप्लीट आवर वर्क एंड लास्ट में मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम जब तक अपने काम को डेली करेंगे नहीं, देखो ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मीडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मत सोचो कि मैंने एक चैनल बना दिया, अब आप सोचो कि एक दिन में कितने लोग सोशल मीडिया पेज बनाएंगे। अभी आपका एक बैच है जिसमें 150 आप हैं, अभी पिछली बैच मेरी 300 स्टूडेंट की थी, फिर पिछली वाली बैच 200 स्टूडेंट की, तो मानो 600-700 तो यहीं पे फेसबुक इंस्टाग्राम अभी बनेंगे। डेली के बेसिस पे उतने ज्यादा अकाउंट बनते हैं। तो उसमें क्या चीज होता है, जिनका कंसिस्टेंसी अच्छा रहता है, जिनके कंटेंट अच्छे रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली लॉन्गर टाइम फ्रेम में ग्रो करते हैं। आपका एक वीडियो अगर वायरल चला गया ना, तो आपके सारे वीडियोस पे व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर क्लास, चलो फेज 3 पे काम करते हैं। यहाँ पे होता है मोनेटाइजेशन। अब क्या हुआ कि जब आपका चैनल 5,000 से 50,000 फॉलोवर्स का हो गया है, तो आपको ब्रांड डील्स आएंगे। आप एक स्टोरी के लिए 500 रुपये से 2,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, एक रील के लिए 2,000 से 15,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे अच्छा किए हो तो 5,000 से 50,000 रुपये सिर्फ एक वीडियो के लिए कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहोगे तो आप अपना कस्टमाइज पैकेजेस बना के भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको एक मीडिया किट चाहिए। मीडिया किट में अपना रेट कार्ड बना लो। ठीक है, उसमें फॉलोवर्स दिखा दो कि मेरे पास 10,000 फॉलोवर्स है, मेरा एंगेजमेंट रेट ये, 10,000 में से 8,000 लोग मेरे पोस्ट को देखते हैं। ऑडियंस एज लोकेशन डाल दो कि भाई ऑडियंस का एज मेरा ये है, मेरे इस तरीके के कंटेंट देखते हैं। ठीक है, रेट कार्ड बता दो अपना स्टोरी रील पोस्ट पर। ठीक है, एंड पास्ट वर्क या टेस्टिमोनियल दिखा दो कि जिस क्लाइंट के लिए आपने काम किया था उसको कैसे प्रॉफिट मिला था। अगर आप काम शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो शुरुआत के काम में पैसे के पीछे मत भागो, काम करो। ठीक है, 1-2 पोर्टफोलियो बना लो, फिर पैसे कमाते रहो। वीक 11 जो आता है तब आपको आउटरीच चालू करना पड़ेगा। आउटरीच कैसे कि 10 से 15 स्मॉल ब्रांड को बोलो कि भाई मेरा देख लिया मीडिया किट, मेरे में इतना फॉलोवर्स है, इतना एंगेजमेंट रेट है, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताओ। फ्री, कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो कि आपका मैं फ्री प्रोडक्ट रिव्यू कर सकता हूँ। ब्रांड को अपना ऑर्गेनिक पोस्ट में टैग कर सकते हो। ठीक है, विंकल, पिक्सो, ओपीए जो दिख रहा है आपको, ये तीनों वेबसाइट, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वेबसाइट है। अगर आपका 5,000 से 50,000 फॉलोवर्स है, तो आप इन तीनों वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर करो, आपको धीरे धीरे बिजनेस मिलेंगे। जब आपके हो जाएंगे तब आप रजिस्टर करना, आपको यहाँ से भी अच्छे बिजनेस मिलेंगे। इंस्टाग्राम क्रिएटर मार्केट प्लेस पे को इनेबल कर दो कि वहां पे भी आपका दिखने लगे। अब आते हैं थर्ड मंथ के लास्ट में। अगर आप सब चीज लगातार से करते रहे तो आपको बहुत सारे लोग एफिलिएट बनाने के लिए कांटेक्ट करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए, जैसे कि पीडीएफ की मैंने 90 डेज में अपने चैनल को कैसे ग्रो किया, लोग वो सब चीज भी खरीदते हैं। यूट्यूब मैनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं, 1-on-1 कोचिंग करा सकते हैं, पेड कम्युनिटी थ्रू कर सकते हैं। तो देखो, एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप एक्टिविटी करते हो तो आपको रियल टाइम में, रियल लाइफ में कितने ज्यादा पैसे अर्न करने का मौका देता है।
माइक्रो इन्फ्लुएंसर का ये एडवांटेज होता है कि 5,000 से लेके 50,000 फॉलोअर्स वाले लोग जो होते हैं उनको ब्रांड्स ज़्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि उनका एंगेजमेंट रेट हाई होता है, जहाँ की सेलिब्रिटी सबका 1 से 2% होता है। तो आप ये मत सोचो कि आप 5,000 10,000 फॉलोवर पे हैं तो आप वैल्यूएबल नहीं है, आप एक्चुअली में वैल्यूएबल हो। ठीक है, अब आते हैं ब्रांड डील्स जो मिलती है वो किस चीज को देख के मिलती है। सबसे पहले आपकी नीश ऑथोरिटी को देख के मिलती है। नीश ऑथोरिटी का मतलब है कि आप सब चीज मिक्स नहीं करती है। जैसे आप बताइए कैंची की कंपनी है तो आप कंघी नहीं ना बेचने लगिएगा जी, सिंपली आपको मिक्स नहीं करना है। जैसे आप कृषि का कर रहे हैं तो आप इसमें अब आप पॉलिटिक्स नहीं घुसा सकते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीज देखना पड़ेगा। मीडिया किट बनाना पड़ेगा, मैंने आपको वही बताया है कि कैनवा पे फ्री टेम्पलेट मिल जाएगा। प्रोफाइल ओवरव्यू, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स बना लीजिए, इंगेजमेंट रेट दिखा दीजिए, प्लेटफॉर्म फी दिखा दीजिए, रेट कार्ड दिखा दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए कि फीमेल 1825 है, टीयर 1 सिटीज में 8.5% का एंगेजमेंट रेट है। ब्रांड्स को यही चाहिए होता है। इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास 5,000 से लेके 50,000 तक फॉलोवर्स है तो विंकल, पिक्सो, ओपीए, कोर्स, कॉन्फ्लुएंसर, तो ये सारे प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा खासा ब्रांड डील मिल सकता है। कोल्ड आउटरीच कर सकते हो आप, कंपनी के ईमेल हंट करके 20 कंपनी, 25 कंपनी, 50 कंपनी को ईमेल कर सकते हो कि सर मेरा चैनल ऐसा है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट करना है तो ये रहा मीडिया क्लिक मेरा, आप उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक, नेगोशिएशन का एक स्किल रखना गाइस, क्योंकि सब हम लोग बिहार से हैं तो पैसा देख के थोड़ा सा अपने आप को काबू रखना। कभी कभी आप फ्री प्रोडक्ट के लिए पिच करना, ठीक है। फिर हमेशा आप ये सोचोगे कि हर चीज पेड होता है, नहीं। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। डिलीवरेटी, टाइमलाइन, पेमेंट, सब चीज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेना कि भैया हम 7 दिन में ये रील देने वाले हैं, इतना पैसा का प्रॉमिस हुआ है, सब चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, तो आपके लिए लीगली ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड जो भी रिजल्ट आए, जो भी आपने कंटेंट बनाया उससे ब्रांड को अगर कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है तो उसके लिए जो भी रिजल्ट आया वो आप क्लाइंट को रिपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे रियल रियल एग्जांपल में कुछ देख लेते हैं। अंकुर वारिको स्टाइल क्रिएटर है, एक 24 साल का सीए का स्टूडेंट है, जो 5 सैलरी मिस्टेक इन योर 20s टाइप का रील शुरू किया। ठीक है, एंड वीक 1 में उसके पास 200 व्यूज थे, वीक 3 एक रील जो है 1.5 लाख तक व्यू गई। फिर उसने बनाया दूसरा कंटेंट, क्रेडिट कार्ड का सर्च टॉपिक। डे 45 पे जीरोधा ने उसको कांटेक्ट किया, फिर अकाउंट ओपनिंग कोलैबोरेशन दिया। डे 70 पर पहला पेड डील 8,000 रुपए का एक रील आया। तो ये टाइम लगेगा बट आप कर सकते हो। उसी तरीके से होम वर्कआउट क्रिएटर था, नो जिम नो इक्विपमेंट, दिल्ली की एक होम मेकर ने 10 मिनट मॉर्निंग वर्कआउट फॉर मॉम्स फ्री शुरू किया। यूएसपी था बिना जिम घर पे। वीक 2 में एक वीडियो में 80 के व्यूज गया क्योंकि टॉपिक रिलेटेबल था। डे 50 पर मसल्स ग्लेज प्रोटीन ब्रांड ने विंकल के थ्रू कोलैब किया, डील फ्री प्रोडक्ट्स प्लस 5,000 हर स्टोरी का दिया। अब एक बंदा था रीजनल कजन क्रिएटर, कुजीन क्रिएटर था, राजस्थानी रेसिपी के बारे में बताने वाला। जयपुर के एक मतलब बूढ़ी दादी जी टाइप की एक रेसिपी वीडियो बनाई, ऑथेंटिक राजस्थानी डिशेज, दाल बाटी चूरमा इन 30 मिनट्स टाइप कंटेंट। ठीक है, रीजनल कंटेंट को एल्गोरिदम बहुत पुश करता है। डे 35 पर एक रील 3 लाख व्यू गई। डे 55 पर एमडीएच मसाले और एवरेज दोनों ने डीएम किए। ठीक है, तो आपका रील जब हिट चला जाता है तो ब्रांड्स आपको ऑटोमेटिकली रीच आउट करेंगे। फर्स्ट ब्रांड डील 6500 रुपए प्लस फ्री मसाला हैम्पर। अब बजट फोन रिव्यू, 10,000 से नीचे में बेस्ट फोन टाइप का कोई बंदा अभी अगर आप चालू करना चाहते हैं तो कोलकाता के कॉलेज स्टूडेंट ने बेस्ट फोन अंदर 10,000 रुपए की सीरीज शुरू की हिंदी में। अमेजन अफिलिएट्स लिंक्स लगाए। डे 1 से पैसिव इनकम शुरू हुआ। डे 40 पे बोट ईयरबड्स रिव्यू किया बिना डील के, बोट ने नोटिस किया और डे 55 पे ऑफिशियल पार्टनरशिप ऑफर किया 12,000 प्लस प्रोडक्ट। तो देख रहे हो, आप जो फेसबुक से कमा रहे हो, इंस्टाग्राम से कमा रहे हो, दैट इज डिफरेंट। ब्रांड डील से आप अलग कमाओगे। क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए मेहनत चाहिए। इंग्लिश कॉमेडी क्रिएटर, और अगर आप कोई क्रिएटर है या आपको शायरी वायरी वो बोलने में इंटरेस्टेड है तो मुंबई की एक आईटी एम्प्लॉय ने ऑफिस लाइफ के फनी मोमेंट्स बनाने शुरू किए। मंडे मॉर्निंग वर्सेस फ्राइडे मॉर्निंग टाइप रिलेटेबल होने की वजह से शेयर्स बहुत आए। डे 20 पर ही पहला वीडियो 5 लाख व्यू गया। डे 60 पर
स्विगी ने ऑफिशियली लंच ऑर्डर थीम ब्रांडेड कंटेंट के लिए 15,000 रुपए का ऑफर। ये जो अमाउंट मैं 15,000 10,000 बोल रहा हूँ ये मिनिमल है, बट एक्चुअली जब आपको आता है तो बहुत बड़े ब्रांड डील आते हैं, लाइक अमाउंट में आते हैं। तो होपफुली आज के क्लास में आप लोगों ने लर्न किया कि आप किस तरीके से अपने 90 डेज के रोड मैप को प्लान कर सकते हो, हर दिन के स्क्रिप्ट को कैसे बना सकते हो, फिर उस स्क्रिप्ट के वीडियोस को कैसे बना के आप पब्लिश करते हो। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, ठीक है। एंड कल की क्लास में हम लोग वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सोशल मीडिया पे पेजेस बनाने वाले चैप्टर्स पे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के बारे में मैंने बहुत सारी चीज बताई हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपने असाइनमेंट का आप फोटो ले लीजिए, ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2 कि लिस्ट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, राइट 2-3 यूजेस फॉर ईच प्लेटफॉर्म, सबमिट इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोग 150 वर्ड का असाइनमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, 50 वर्ड हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। एंड 2-3 यूजेस लिखना है। तो इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, इस पे आप बात करोगे। फेसबुक पे क्यों जरूरी है, उसके 2-3 यूज करो। जैसे फेसबुक पे आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने पढ़ाया था कि आप ग्रुप बना सकते हो कल की क्लास में, राइट। तो बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर आप रील डाल सकते हो, पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, डेली ऑर्गेनिक के लिए इंस्टाग्राम अच्छा है, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस के लिए अच्छा है। तो इस तरीके के आपके यूज केसेस लिखने हैं आपको 50 वर्ड्स में हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये आपका असाइनमेंट है गाइस, जो आपको कल सबमिट करना है। आप अपने अपने स्क्रीनशॉट्स ले लो।